कुदरत का एक अनसेड रूल है कि सब अपनी प्रजाति के सदस्यों से दोस्ती और दुश्मनी निभाते हैं, फिर चाहे वह इंसान हो या जानवर। और ऐसा होना लॉजिकल है। आप ही सोचिए कितना अजीब लगेगा जब एक कुत्ता और बिल्ली दोस्त बन जाएं या फिर उसे कम नहीं समझा जाता। ऐसा क्यों? यह आपको कहानी में आगे पता चल जाएगा। बेल्जियम के पब ब्रुसेल्स में मौजूद इस चिड़ियाघर में हमेशा से कई विजिटर्स की लाइन लगती आ रही है, जिसके मुख्य आकर्षण का केंद्र ये ओरंगुटान्स ही है। और कौन सी है यह बात आप तो जानते ही होंगे कि ओरंगुटान को ह्यूमन फैमिली के सबसे करीब समझा जाता है। इनका इंटेलिजेंस लेवल भी इंसानों से मैच करता है और इंसानों को कभी भी दुश्मन की नजर से नहीं देखते। और ओरंगुटान का यह परिवार भी कुछ ऐसा ही है। ये चिड़ियाघर में आने वाले विजिटर्स की मौजूदगी को एंजॉय करते हैं, विजिटर्स से बात करते हैं, उनसे फ्लर्ट्स करते हैं और उन्हें इशारों में कुछ कहने की कोशिश भी करते हैं। इनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर आय की जिंदगी में तब बदल गई जब कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया और सभी लोग अपने घरों में कैद हो गए। ऐसे में उनका चिड़ियाघर आना भी बंद हो गया और फिर इन जीवों को विजिटर्स से मिलने वाला अट्रैक्शन और प्यार बंद हो गया, जिसके बाद शुरू हुआ अकेलापन और तन्हाई का सिलसिला। अकेलापन और तन्हाई ने इन्हें इतना परेशान कर दिया कि चिड़ियाघर में काम करने वाले रेंजर्स को भी समझ में आने लगा कि इनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब हो रही है। ओरंगुटान अब ज्यादा चिड़चिड़ा होने लगे और भी ज्यादा गुस्सा करने लगे। उनकी भूख भी धीरे धीरे कम हो गई और वे काफी मूडी हो गए। ओरंगुटान के इस परिवार ने खुद को केवल गुफा में ही सीमित कर लिया और अब ना वह हरकत करते और ना ही किसी चीज पर ध्यान देते। उनकी सारी एक्टिविटी बिल्कुल समाप्त हो गई और एनर्जी लेवल भी बहुत कम हो गया। उनकी यह हालत देखकर एक्सपर्ट्स भी यह जान गए कि उनकी हालत काफी गंभीर और वे मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं और निर्माण किया। और इसके लिए एक खास आदमी को काम पर लगाया गया और एक नए एनवायरनमेंट में एक आर्टिफिशियल रिवर का निर्माण किया गया। और इस नदी को बनाने की वजह से ऑटर्स के कुछ ग्रुप्स का ध्यान भी नदी के चैनल की ओर आकर्षित हुआ और इस इलाके में बंदर भी शिरकत करने लगे। तब तक ये ऑटर्स नहीं जानते थे कि ये नदी का ये इलाका असल में इन बंदरों का है, लेकिन उन्हें यह लिविंग स्पेस बहुत अच्छा लगने लगा क्योंकि यह उन्हें किसी तरह का खतरा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे वह समय भी आया जब ऑटर्स का परिवार और ओरंगुटान का परिवार आमने सामने आए। कोई नहीं जानता था कि इनकी पहली मुलाकात कैसी होगी और ऑटर्स को अपने टेरिटरीज में देखकर उनकी प्रतिक्रिया कैसी होगी, पर उन्होंने इस प्रजाति को भी अपना साथी बना लिया और उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जिन लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया को होते हुए देखा है उनके लिए काफी हैरान करने वाला था, क्योंकि एक जंगल में जानवरों से ऐसी दरियादिली और प्रेम की उम्मीद किसी से नहीं की जा सकती। लेकिन ऐसा सच में हो रहा था जब दो बिल्कुल अलग प्रजाति एक दूसरे के करीब आ रही थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि दोस्ती का हाथ ओरंगुटान ने बढ़ाया और उन्हें अपने परिवार में शामिल किया। यह तस्वीर बताती है अब ऑटर्स भी उनके परिवार के साथ रहने लगे हैं और अब ये दो नन्हे परिवार बिना किसी हिचकिचाहट के खेलने और साथ रहने लगे हैं। जू कीपर्स का कहना था कि ऑटर्स से मिलने का काम उजान के 4 साल के बेटे ने किया और जब मेल ओरंगुटान ने देखा तो वो हमले के लिए तैयार हो गया। लेकिन वो जल्दी समझ गया कि इन जानवरों से उन्हें कोई खतरा नहीं है। 5 मिनट बाद ही एडल्ट ओरंगुटान ऑटर्स के करीब आया और हमला करने की बजाय उन्हें छू कर प्यार जताने लगा। एडल्ट ओरंगुटान दोनों परिवार पूरा समय साथ में और दिन भर हाइड एंड सीक खेलने लगे। ऑटर्स हमेशा छिप जाते और उनको ढूंढने की जिम्मेदारी बेबी ओरंगुटान्स की होती। कभी कभी वो दोनों एक दूसरे को चिढ़ाने की कोशिश करते और उसे परेशान करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह वे साथ रहते और परिवार के बड़े सदस्य भी कभी कभी उनके खेल का हिस्सा बन जाया करते। ओरंगुटान ऑटर्स को बैठाता और फिर उन्हें वापस छोड़ देता और उनकी ये दोस्ती को एक फोटोग्राफर ने अपनी तस्वीरों में कैद भी किया है, जिससे लोगों को भी पता चल गया कि दोनों परिवार एक साथ कितना खुश हैं। अभी आप भी इन तस्वीरों में देखकर बता सकते हैं कि जानवर होने के बाद भी वह इंसान की तरह एक साथ एंजॉय कर रहे हैं। और हाल ही में खींची गई इस तस्वीर में सभी गेट पर खड़े हैं। तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है कि ओरंगुटान एक टीचर की तरह सभी को गाइड कर रहा है। इन दोनों परिवार का प्यार तस्वीर में दिखाए जाने वाले प्यार से भी ज्यादा खास है। अक्सर कई मौकों पर और ऑटर के साथ अपना खाना शेयर करते हुए भी नजर आते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ऑटर्स के आने के बाद ओरंगुटान पूरी तरह से बदल चुके हैं। जू का भी कहना है कि उनकी स्थिति पहले से बहुत सुधर गई है और उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि वे जीवित बचेंगे, लेकिन अब वे पूरी तरह से बदल चुके हैं और ऑटर्स के साथ रहने से पहले से बेहतर हो चुके हैं। अब बंदरों में एग्रेशन और बेचैनी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। वर्कर्स को भी खुशी है कि उनका यह विचार काम कर गया और इंसानों के बिना ही बंदरों की स्थिति पूरी तरह की हो गई। इसी आइडिया के चलते बंदर पूरी तरह ठीक हो गए हैं और उनके परिवार को ध्यान में रखते हुए अब चिड़ियाघर में भी कई बदलाव किए गए हैं ताकि दोनों प्रजातियां साथ में रह सकें। नए पेड़ और पौधे लगाए गए हैं और वातावरण को और जंगल जैसे बनाने की कोशिश की गई है और अब ओरंगुटान भी बहुत खुश रहने लगे हैं। माँ और बेटी की यह तस्वीर
देखकर आप समझ ही सकते हो कि उनमें कितना प्यार है और वो कितने खुश हैं। जू कीपर्स ने इनकी इंटेलिजेंस को विजिट करने के लिए भी काफी काम किए हैं। उन्होंने इस जंगल में पजल गेम प्लेस किए हैं जिसे ये बंदर्स हमेशा खेलने और समझने की कोशिश करते रहते हैं। हम सभी जानते हैं कि इनका इंटेलिजेंस लेवल जानवरों में सबसे ज्यादा हाई होता है, इसलिए इन्हें पजल गेम खेलने और सुलझाने में बड़ा मजा आता है। इस घटना में आपने एक बात तो जरूर नोटिस की होगी कि प्यार की भावना हमें पहले बंदर की तरफ से देखने को मिली और दोस्ती का हाथ भी उन्हीं ने बढ़ाया। इसके सबसे बड़ी वजह है कि ओरंगुटान बेहद ही संवेदनशील जानवर है। इन्हें जितना गुस्सा आता है ये उतना ही प्यार जताते हैं। वैज्ञानिकों ने भी सर्च में इनकी दो मुख्य चीज पाई है। पहले ये बहुत ही संवेदनशील जानवर है और दूसरा कि ये इंसानों की नकल करके दूसरों को बहुत हंसाते हैं। अगर इनके साथ प्यार किए जाते तो ये हमेशा ही जिंदा दिली से भुना जाते हैं और दुखी होने पर रो भी देते हैं। ऐसे में इनका ऑर्डर्स के साथ रहना और खेलना स्वाभाविक ही है। यदि ये जंगलों में होते तो हमें यह नजारा देखने को नहीं मिलता। खैर, इनकी दोस्ती बहुत ही निराली और मजेदार है और ये लोगों को आकर्षित करने में पीछे नहीं हटते और यही वजह है कि इन्हें जू में सबसे अच्छा हीरो समझते हैं। आपकी राय में आपको हीरो कौन लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब